संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटन यज्ञ समान। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं, उस मालिक की चर्चा करते हैं। कहा सुत द्वारा धन लक्ष्मी, पापी घर भी होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग की कथा, उस परमार्थ की चर्चा मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार में धन दौलत बाल बच्चे महल अटारी सबके होते हैं, लेकिन किसके घर में क्या नहीं होता? संतों का दर्शन, संतों का मेला, सत्संगत और हरि कथा, ये बड़ा दुर्लभ बताया। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी साहब कहते हैं कि बड़ा कठिन है। तो बड़े भाग्य हमारे, आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्संग के लिए, और लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस जीवन की भागदौड़ में इतने उलझे हुए हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि भक्ति कौन सी कर रहे हैं, क्या भक्ति करनी है, कोई पता नहीं है। और अनेक प्रकार से हम भक्ति में लगे हुए हैं। प्रेमी सज्जनों, जब संत इस धराधाम पर आते हैं, वो जीवों को चिताते हैं और बताते हैं कि हे मानव, तेरा असली घर कहाँ है और तुम्हें जाना कहाँ है। लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते, हम उस संत को समझ नहीं पाते, और अपना जीवन संसार में यूं ही व्यतीत कर देते हैं। एक बार का जिक्र है, कबीर साहब रानी इंद्रमती को सचखंड ले गए। उसने देखा वहां भी वही कबीर साहब कुल मालिक है। जब कबीर साहब के साथ गए तो उनने देखा कि भाई वहां भी कबीर साहब ही कुल मालिक है। कहने लगी, अगर आप मुझे वहीं यानी कि मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तू वहां मानती? कह देती है तो एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं सत्पुरुष हूं। अगर संत कह दे कि हम ऐसे हैं तो कोई मानेगा नहीं, है ना। संत जो ताकत लेकर आते हैं उसको वो जग में जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को संत की खबर नहीं होती कि वो क्या हैं, किस देश से आते हैं और क्यों आते हैं। अगर संतों के बारे में ये दुनिया जान ले तो नानक साहब को जेल में डाल करके चक्की नहीं पिसवाते। इसलिए संत की गति को समझना बड़ा कठिन है ना। कहा कि ईसा सूली चढ़ गए, नानक डाली जेल, सब जतन कर जग मुआ और सब जतन हुए फेल। संतों को तो ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, नानक साहब को जेल डाल दिया। जितने भी संत महापुरुष आए उनको इस दुनिया में परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि जो असल में असल संत होते हैं वो मौन रहते हैं, वो खामोश रहते हैं, और जो अपनी बड़ाई में लगे रहते हैं उनको वो सत्य का ज्ञान ही नहीं होता। जिस प्रकार से कहा कि अधजल गगरी छलकत जात, जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान है वो दुनिया को बताने चला है। जैसे आधी गागर भरी हो, उसको सर पर रख के जाओ तो वो पानी इधर उधर छलकता रहेगा, और भरा हुआ गागर शांत एकदम। तो ठीक यही हालत हमारी भी है आज। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, और दूसरे को नीचा दिखाने की हमारे अंदर भाव पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अधजल गगरी है ना, भरी हुई नहीं है, और जो भरा होता है वो शांत होता है। आपने पेड़ों से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ पेड़ देखा? अगर वो भरा हुआ है तो वो नीचे झुका रहेगा, और जिस पर फल नहीं होंगे वो बिल्कुल सीधा चले जाता है ऊपर। हवा आएगी गिरा देगी। तो इसलिए जो भरा होता है वो झुका हुआ होता है,
लेकिन आज हम संतों की पहचान नहीं कर रहे हैं, संतों के बारे में जान नहीं रहे हैं, है ना। कबीर साहब का एक शब्द है, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सती गुरु ने भली बताई बाटा, जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो ना था, काल करे सो हाल ही कर ले, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले ऐसा था, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाई पढ़ोगे, 84 में जाई पढ़ोगे, भुगतोगे दिन राता, शब्द पुकार पुकार कहत हैं, शब्द पुकार पुकार कहत हैं, कर ले सनेतन साथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाटा, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमर बंदगी कर साहेब की, सुमर बंदगी कर साहेब की, काल नवावे माथा, कहें कबीर सुनो हो धर्मन, कहें कबीर सुनो हो धर्मन, मानो बचन हमारा, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयारा, जग में गुरु समान नहीं दाता। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब समझा रहे हैं कि संसार में गुरु के समान देने वाला दाता कोई नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई हमें कोई चीज देता है तो उसका स्वार्थ होता है। इस संसार में जितने भी लोग हमसे रिश्ता नाता निभा रहे हैं, लेन देन का कार्य कर रहे हैं, वो केवल दाता इसलिए बने बैठे हैं कि उनका स्वार्थ हमसे जुड़ा हुआ है। यहाँ मुफ्त में प्रेम भी कोई नहीं करने वाला है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी भी प्रेम कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ को लेकर के प्रेम कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जग में गुरु समान नहीं दाता। इस संसार में गुरु के जैसा दानवीर दाता कोई है ही नहीं जो मुफ्त में हमको सब कुछ दे दे। कहा अगर जिस दिन शिष्य समझ जाए, जान जाए कि गुरु कितना प्रेम करता है तो शिष्य अब आत्महत्या कर ले। इतना प्रेम करता है गुरु अपने शिष्य से, लेकिन शिष्य समझता नहीं है, और जिस दिन समझ जाएगा तो वो रह भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा कि गुरु समान संसार में कोई दाता नहीं है। अगर कोई दाता है, कोई देने वाला है तो गुरु है। अब गुरु होता क्या है ये हमको समझना है। गुरु की क्या परिभाषा है हमको पता ही नहीं कि गुरु, संसार में तो बहुत सारे गुरु है ना। असल में गुरु क्या है? गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश, जो हमारे अंधकार में प्रकाश पैदा कर दे। कौन सा अंधकार में? अज्ञानता के अंधकार में। ये आत्मा, ये सूरत आज अंधकार में है हमारी। ये परमात्मा को भूली हुई है, समझ ही नहीं पा रही है कि इस संसार में हम क्यों आए और इस शरीर में हमको क्यों डाला गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलने का यही रास्ता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। और इसको पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं समारा तो फिर वो बेकार है।
इसलिए कहा कि इस संसार में गुरु के समान दूसरा कोई दाता हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करता है तो वो गुरु करता है। उसका जैसा दानवीर, उसका जैसा दाता इस संसार में कोई है ही नहीं। क्या कहा? वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने। सदगुरु कौन सी वस्तु देते हैं? अगोचर वस्तु। अगोचर कहा ऐसी चीज है जिसको हम मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जान सकते। अगोचर कहते हैं जिसको हम मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं जान सकते। कहा कि वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताई बाटा, और अच्छा रास्ता बताया। बाटा मतलब रास्ता। कैसा रास्ता बताया? जिस रास्ते पर चल करके हमको कौन सी वस्तु मिलेगी? अगोचर वस्तु। इस संसार की तो जो भी वस्तु मिली है वो गोचर है, उसको मन बुद्धि इंद्रिय से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर हम जब चलेंगे तो वो कौन सी वस्तु दिखा देंगे? अगोचर वस्तु, जिसको हम मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं। आगे कह रहे हैं काम क्रोध कैद करे राखे, लोभ को लीनो नाथा। है ना? नाथा मतलब वश में कर लेना। वो सदगुरु की जब हम पर कृपा हो जाती है, जब दया मेहर हो जाती है, जब वो अगोचर वस्तु को हमको बता देते हैं तो क्या होता है? काम क्रोध को अपने वश में कर लेते हैं, लोभ को नाथ लेते हैं। है ना? तो इन सब चीजों को वश में करने की वो युक्ति बता देते हैं, फिर हमारा भटकाव नहीं होता। लेकिन ऐसा कौन करता है? ऐसे जब संत सदगुरु महापुरुष आते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, तब वो हमको इस रास्ते पर ले जाने वाले बनते हैं। कहा कह रहे हैं कबीर साहब जी, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साता। कबीर साहब कह रहे हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साता। जो काम तुमको कल करना है उसे आज ही कर लो, अभी कर लो। कहा भी है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। है ना भाई? पल में प्रलय हो जाएगी, कुछ पता नहीं है ना, कि कब हमारा ये शरीर छूट जाए, कब ये सांसों का चलना बंद हो जाए। तो कब करोगे? जीवन की राह में कब आगे बढ़ोगे? इस परमात्मा की खोज में कब आगे बढ़ोगे? तो इसलिए उनको कहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साता। जो काम तुमने कल करना है, हे प्राणी, आज ही कर डालो। क्यों? अगर ये शरीर छूट गया तो फिर ये साथ मिलने वाला नहीं है, फिर ये सदगुरु मिलने वाले नहीं है। ये सदगुरु की प्राप्ति तो हम केवल मनुष्य शरीर में आकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। है ना? और अन्य शरीरों में हम ये भक्ति नहीं कर सकते। अन्य जो योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। वो अपने पिछले जन्मों का भुगतान भोग रहे हैं, अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? पिछले जन्मों का कर्म करते हुए इस जन्म में परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। ये आजादी इसे मिली हुई है। अन्य योनियां ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो हाथी हो, शेर हो, ऊंट क्यों ना हो इतना बड़ा, लेकिन वो केवल अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। इसीलिए कहा जिसने सद्गुरु नहीं किया, जिसने परमात्मा की खोज नहीं जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, माफ करना, उसने अपना केवल समय बेकार किया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसने इस मनुष्य जन्म के को क्यों मिला, किसलिए मिला, इसका भेद नहीं जाना, इसके मर्म को नहीं समझा, इसकी कीमत को नहीं समझा और जीवन गंवा दिया संसार के ऐसो आराम में, संसार के भोग भोगने में। सोचा था बहु खाएंगे, बहु जमी बहु माल, और ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। सोचा तो ये था कि इस संसार में खूब खाएंगे हम, सोचा था बहु खाएंगे, बहु जमी बहु माल, है ना, इस जमी का बहुत सारा माल खाएंगे, ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा, पकड़ ले गया काल। इस संसार की चीजें यहाँ की यहीं पड़ी रही और काल हमको पकड़ करके लेके चला गया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि हाल ही कर ले, अभी कर ले, बाद में फिर ये साथ मिलने वाला नहीं है। 84 में जाए पड़ोगे, भोगोगे दिन राता, है ना। कहा कि 84 में जब चले जाओगे तो फिर क्या है, भुगतोगे दिन राता, दिन रात भोगना पड़ेगा। न जाने कौन सा जन्म मिलेगा, किस गर्भ में हम जाएंगे, कौन सी योनि हमको मिलेगी,
फिर हमारा ये 84 का बंधन खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जो सद्गुरु है वो इतना दयालु है, ऐसा दाता है कि वो इस संसार से परे की चीज दान कर देता है, परे की चीज का भेद बताता है। तो ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर के हमको सद्भक्ति करनी होगी। लेकिन आज तो हम इतने भ्रमित हो गए हैं, इतने भ्रमित हो गए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, क्या भक्ति करनी है। कह रहे हैं शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन साता, सुमर बंदगी कर साहिब की कालन व्यावे माथा। यानी कि वो बोल बोल करके शब्दों में कह रहे हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन साता, कि संतों का साथ करो भाई, संतों का साथ करो। संत क्या करते हैं, जब हमारी संतों से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है, तो वो परमात्मा का भेद बता देते हैं, इस आत्मा को जना देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि संतों का साथ करो। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अगर संत मिल जाते हैं तो मैं मिल गया हूं, संत में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए हमको संतों की शरण पकड़नी चाहिए, है ना। और जब तक हम संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो माफ करना, काल का हम ग्रास बनते चले जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं सुमर बंदगी कर साहिब की, उस कबीर साहिब की, उस पूर्ण परमात्मा की बंदगी करो जिसके आगे काल भी अपना सर नवाता है, झुकाता है ना। सुमिर बंदगी कर साहिब की काल नवावे माथा, काल भी अपना सर परमात्मा के आगे झुकाता है। तो उस परमात्मा की बंदगी करो, तब तो हमारा ये जीवन सफल है। अन्यथा प्रेमी सज्जनों, ये जीवन हमारा सफल नहीं है। कहा कहें कबीर सुनो हो धर्मन, मानो वचन हमारा। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मेरे वचनों को मान लो, इसे सत्य समझ लो। धर्मदास जी को बता रहे हैं, कहें कबीर सुनो हो धर्मन, मानो वचन हमारा। हे धर्मदास, आप मेरे वचन को समझो, मेरी वाणी को समझो। पर्दा खोल मिलो सदगुरु से आवे लोग दियारा। कहा कि पर्दा खोल करके ये अज्ञानता का पर्दा हटाओ, ज्ञान का पर्दा खोलो, तो उस परमात्मा से मिलने वाले बनोगे। लेकिन जब तक इस संसार में हम लगे रहेंगे, संसार में संसार की भक्ति करेंगे, तो माफ करना, हम उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। और संसार में भ्रमते रहेंगे। नाना प्रकार से हमको भरमा दिया जाता है और नाना प्रकार की हमको बातें बता दी जाती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि असल में असल क्या है। इसलिए असल को जानो, तब हमारी भक्ति सफल होगी। वरना हम इस संसार में तो भक्ति कर ही रहे हैं, और इस भक्ति को करने से हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है इन भक्ति को करने से? क्योंकि ये भक्ति आत्मा का ज्ञान नहीं कराती, है ना। ये भक्ति तो क्या है, हमको क्षणिक सुख प्रदान कर सकती है। जैसे हमें सेब खाने की इच्छा हुई, हमने प्रयास किया, बाजार गए, फल वाले के यहाँ गए, सेब खरीदा और खा लिया। जितना हमने कर्म किया उसका फल मिल गया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ ये सेब पैदा हो, उस पेड़ के ही पास हम चले जाएं, तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सेब पैदा होता है। और वहाँ जाने के लिए भेदी को साथ में लेना पड़ेगा, जिसने वो नगर, वो देश देखा जहाँ सेब के बगीचे हैं, तो उसको साथ लेके, उससे एड्रेस पूछ के, उससे सही रास्ता पता करके हम उस बगीचे में जाएंगे, तब हमको वहाँ पेड़ मिलेगा, है ना। तो ये संसार की भक्ति क्या है, सेब को के फल को प्राप्त करना। लेकिन परमात्मा क्या है, सेब का पेड़ है। लेकिन उस पेड़ का भेद बताने वाला हमको सद्गुरु चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा प्रेमी सज्जनों, तब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम तो दुनिया की भक्ति कर रहे हैं, फल को चाह रहे हैं, फल मिल जाता है ना। हम भक्ति भी नहीं कर पाते। संसार में जो संसार की भक्ति कर रहे हैं हम, वो भी भक्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आपने देखा होगा सुबह सुबह लोग 4 बजे उठ के नहाते हैं। नहाने तक ठीक है,
नहाते धोते हैं, उसके बाद वो मंदिर में चले जाते हैं। अगरबत्ती जलाने तक ठीक है, जैसे ही अगरबत्ती जली वैसे ही मन में विचार पैदा हुए। अभी हमने आरती नहीं कर पाई, अभी हम भजन नहीं कर पाए, लेकिन मजदूरी पहले मांगने लगते हैं। अगरबत्ती सुलगते ही मन में विचार आते हैं कि हे